नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। जहां पे हर मार्गदर्शक, हर शिक्षक आप लोगों को ये सलाह देता हुआ मिल रहा है कि भैया तुक्के जो है जमकर लगाना, क्योंकि तुक्कों से पार पड़ेगी। वहीं भी आप लोगों को ये थंबनेल थोड़ा सा अजीब लगेगा कि तुक्के थोड़े सी सोच समझ के लगाना, क्योंकि इन तुक्कों से ही पछताना पड़ता है। एक्चुअली कारण क्या है, मैं सीधा ही मुद्दे पे आता हूं। एक्चुअली कारण ये है क्योंकि देखो, नेगेटिव मार्किंग जहां होती है वहां पे ये चीजें हैं इफेक्ट करती है। क्योंकि तुक्के लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। वैसे नियम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज के कुछ ना कुछ नियम होते ही है। कारण आप लोगों को समझना है और सही तरीका समझ लेना है। तो उसमें क्या है, आपको 10 मिनट के अंदर ही सही पेपर हल करने का पैटर्न पता चल जाए तो कहीं ना कहीं फायदा ही हो, है ना। तो देखो, सीधी सी बात है कि हर यूट्यूब पर आप यदि सर्च भी करोगे तो तुक्के वाले वीडियो खूब मिलेंगे। इवन कि जब मैं नया नया था यूट्यूब पे तो मैंने भी बनाए थे तुक्के कैसे लगाने। उसके पीछे लॉजिक सीधा सा यह है कि व्यूज बड़े अच्छे आते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो है पढ़ने से ज्यादा, मेहनत करके सफल होने से ज्यादा तुक्कों में सफल होने में विश्वास रखते हैं। और जहां पे ज्यादा मेजोरिटी होती है, दिखती बात है कि पलड़ा उनकी तरफ भारी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अपने को समझ लेनी है कि सिर्फ तुक्कों से पार नहीं पड़ती भैया। पढ़ना बहुत जरूरी, और तुक्के भी उनके सही लगते हैं जिन्होंने पढ़ा है। कारण क्या है उसको समझो, डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाना है। उसको एक बार आप समझ लो, उसके पीछे कुछ जो लॉजिक होता है वो कैसे काम करता है। देखो क्या है, आप लोगों के पशु परिचर के अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। ठीक है, आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से फायदा ही है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 होती तो ज्यादा नुकसान होता है। 1/4 है, आप रिस्क ले सकते हो। मैं भी ये कहता हूं आपको कि आप लोगों को जो है रिस्क तो लेना है, लेकिन रिस्क लेना कैसे है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लो। वहां पे कॉन्सेंट्रेट करके दिमाग में और फिर काम करना। मैंने पेपर हल कैसे करना है, आपको ओएमआर में क्या गलतियां करते हो, क्या आप लोगों को सावधानियां रखनी है, उसका वीडियो कल बनाया था और आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो वहां पे तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखा है तो देख लेना, और उसको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम हॉल की जो स्ट्रेटेजी है वो जब तक आप लोग नहीं समझोगे और उसको नहीं अपनाओगे, तब तक जो है आप लोगों की काफी सारी चीजें आप लोगों के वहां पे अच्छी नहीं हो पाती है। तो वो जरूर देख लेना। अब यहां पे समझो, देखो, एक तो होता है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ तुक्के मारने ही जाएगा, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ नहीं पढ़ा है। और सिर्फ तुक्के मारने से सिलेक्शन होता तो पूरी दुनिया ही अभी सरकारी नौकरी कर रही होती। लेकिन सरकारी नौकरी कितने 1% लोगों के पास है ना। तो सिर्फ तुक्कों से कुछ भी नहीं होता, है ना। यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जो पढ़ने वाले हैं वो ध्यान दो, आप लोगों को क्या सावधानी रखनी है। डायरेक्ट आंख बंद करके तुक्का नहीं मारना है। आप लोगों को चारों ऑप्शन में से कुछ भी पता नहीं है, सारा कुछ नया नया, सब कुछ नया नया। उस प्रश्न को जो है आपको अनुत्तरित वाला भर के आना है। अब स्किप करने वाली स्कीम नहीं रही कि आप उसको छोड़कर नहीं आओगे। खाली गोला ओएमआर में किसी भी प्रश्न का नहीं छोड़ना है, आपको 5वां गोला भर के आना है और अनुत्तरित वाला आप लोगों को करके आना है। ठीक है, अनुत्तरित वाला करके आना है। यदि बिल्कुल कुछ पता नहीं है और छोर कुछ पता नहीं है, प्रश्न में 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के सामने, ए, बी, सी, डी और ई। अब इसमें से आप लोगों को इन 4 में से आपको और छोर किसी का नहीं पता है, इसको जो है आप लोगों को ये ई करके आना है। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिस्क लेने पर भी अपने क्या है, 1/4 तो माइनस मार्किंग होगी। और मेरिट जो है पॉइंटों में जो रह जाते हैं उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि इतना करीब आकर जो है, इतनी मेहनत करके इतना करीब तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी रह गए, दुख होता है। यहाँ पे रिस्क नहीं लेनी है, आप लोगों को चलना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से चलते हो तो मान लीजिए आप लोग रिस्क लेने पे आ गए, आप लोगों को ये पता है कि ये डी वाला ऑप्शन पक्का ही नहीं है, इसका ए, बी या सी में से कोई हो सकता है। ए, बी या सी में से कोई हो सकता है। क्या यहां पे रिस्क ली जाए सर? नहीं, ये भी रिस्क लेने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सही होने के चांसेस बहुत कम है, सही होने के चांसेस 50% से भी कम है। तो वहां पे आप लोगों को रिस्क नहीं लेनी है। अब दूसरा पैटर्न आ जाता है जहां पे आप लोग आ गए अपने यहां सी और डी पे। कहां आ गए? सी और डी पे। जहां पे सी और डी के अंदर जो है आप लोगों ने 100% गलत कर दिया कि यहां पे ये तो है ही नहीं किसी भी कंडीशन में। अब रिस्क फैक्टर कहां है? ए और बी के अंदर, कि ए में भी आपका सही हो सकता है और बी में भी हो सकता है, सी और डी में से तो है ही नहीं। तो क्या यहां पे सर अटेम्प्ट करने की गलती, मतलब रिस्क लिया जाए? बिल्कुल, यहां पे रिस्क लेना ही है और यहां रिस्क लेकर करके आना है। कारण क्या है? क्योंकि यदि माइनस मार्किंग भी होगी तो 50% चांसेस है सही होने के। 4 प्रश्न का आप उदाहरण लो, 4 प्रश्न आप लोगों ने अटेंड किए हैं, उसमें से माइनस मार्किंग हो रही है। 4 में से मान लीजिए 3 भी गलत हुए, फिर भी आप लोगों के नुकसान नहीं होगा,
क्योंकि 4 गलत होने पर एक प्रश्न के अंक काटे जाएंगे। 1/4 माइनस मार्किंग का यही अर्थ है। 1/3 होती तो 3 प्रश्न गलत होने पर एक सही के अंक काट लिए जाते। ये सीधा लॉजिक है समझने का। अगर डायरेक्ट समझना चाहो तो एक प्रश्न गलत किया है, एक नंबर में से 0.33 कटते हैं, अब 0.25 कटेंगे यहां से, ठीक है। सही प्रश्न वाले उत्तर में से 0.25 काट लिए जाएंगे। तो ये लॉजिक है। रिस्क कहां लेना है, तुक्का कहां लगाना है, वो यहां लगाना है। ए और बी पे से यदि आप पहुंच गए 50-50 पहुंच गए हो, तब आप लोगों को 100% रिस्क लेना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसके सही होने के चांसेस होते हैं ज्यादा, ठीक है। वहां पे रिस्क लेकर सही करके आना है। और तुक्का जो लगाना चाहो तो यहां लगाना है। अब के गुरुजी तुक्का लगाने की कोई ट्रिक बताओ, नियम बताओ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले होता था कि हाँ लंबे वाला सही हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। ये सारी चीजें जो है अपने मन को बहलाने के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअली सब प्रश्नों में ये नहीं होता है। तो जब अपने को किसी का और छोर पता ही नहीं, अपन ये देखें कि लंबे वाला सही होगा और उसको करके है, अरे भैया थोड़ी सी सावधानी से, माइनस मार्किंग आखिर में माइनस मार्किंग ही कहलाती है, वहां पे अपने को डायरेक्ट रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। हाँ 50-50 पे आए हो तब रिस्क लेकर आना, उसमें से आप लोगों के सही होने के चांसेस होंगे ज्यादा। फिर भी आप लोग जो है यदि ये चाहो कि हाँ हमें तुक्का लगाना ही है या ये, तो मैं सीधी सी बात यही कहूंगा कि 50-50 के अलावा आप लोगों को यदि लगता है कि हम जो है भाई कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी लगाएंगे, तो सिर्फ जो है मन बहलाने के लिए भले लगाओ, लेकिन ये कोई ऐसा कोई मतलब सक्सेस होने का प्लान नहीं होता है। तो थोड़ा सा यदि आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है तो तुक्के लगाने से पहले अपने आप को रोकना, थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि सबसे कठिन चीज जो होती है विद्यार्थी के लिए, नेगेटिव मार्किंग जहां पे होती है, वहां अपने आप को कंट्रोल करना ही सबसे कठिन है। और फिर जो है वहां पे आप लोग अपने आप को रेस से बाहर कर देते हो अपने खुद की गलती के कारण। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संयमित होके वहां पे ध्यान रखना। कहां लगाना है तुक्का, इस चीज का पता होना चाहिए। तुक्का लगाने के कोई नियम नहीं है, ठीक है। नियम सिर्फ ये है कि तुक्के वाले वीडियो पे व्यूज अच्छे आते हैं तो तुक्का लगाने के अपन नियम बना देते हैं, ठीक है। ये नियम भी आपके और हमारे जैसे लोगों द्वारा ही बनाए गए हैं, बाकी इसके कोई नियम नहीं है। तो यहाँ अपने को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है अपने को कहाँ रिस्क लेना है, सिर्फ 2 ऑप्शन में अपन कंफ्यूज है, वहां रिस्क लेना है। इसके अलावा अपने को रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। बस यही समझाने के लिए आप लोगों को मैंने ये वीडियो बनाया था। इस चीज का कल विशेष ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों को जो है ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो इस समय देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ये करेंगे कि अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपने मस्तिष्क को जो है आराम देंगे, अपने इस विचारों के घोड़ों को जो है विराम देंगे, अपने मतलब जितनी शंकाएं हैं, जितनी चिंताएं हैं, उनको यहीं पे आप विराम देंगे और बहुत अच्छी तरीके से कल का पेपर अटेंड करेंगे। और उसके बाद में अपन जो अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, ये नहीं समझना है कि मेरा प्रदर्शन बेस्ट होगा या नहीं। इस परिणाम की चिंता किए बिना आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि हाँ मुझे जितना आ रहा है, जैसा आ रहा है, वो अपनी तरफ से बेस्ट देने की मैं कोशिश करूंगा या करूंगी। मेरी शुभकामनाएं और मेरी पूरी टीम की शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ में है। फतेह करके आनी है कल। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ो आगे, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।